और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक महेंद्र बागरी जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दुर्गेश। बिल्कुल बुशरा, मैं इस वक्त पूर्व विधायक महेंद्र बागरी के साथ मौजूद हूं, जो भारतीय जनता पार्टी से सन 2013 से 2018 के बीच में विधायक रहे हैं। हम डायरेक्ट सीधे तौर से महेंद्र बागरी से जानते हैं कि सर, क्या वजह रही आपको भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर पकड़ना पड़ रहा है? अब मैं सन 2000 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते लगातार पार्टी की सेवा या कार्य कर रहा था, लेकिन आज 25 वर्ष के बाद अगर कोई अपना घर अपना परिवार छोड़ता तो निश्चित रूप से कोई ना कोई वजह तो रही होगी। मुझे लगता है कि छोटी मोटी वजह की बात नहीं है, ये मेरा लंबे समय से लगातार उपेक्षा करना, लगातार मुझे लगता है जिस लायक था मैं, टिकट का मौसम है, टिकट का समय है, लोगों को लगता होगा कि टिकट मिलना ना मिलना मेरे लिए तो महत्वपूर्ण नहीं था, ना मैं उससे कोई वहाँ भी टिकट मांगता था और यहाँ आया हूँ तो टिकट नहीं मांग रहा हूँ। लेकिन मेरे समर्थकों का और मेरा जिस तरह से पार्टी द्वारा वरिष्ठ लोगों द्वारा जिस हिसाब से उपेक्षा की जा रही थी, बार बार मैं उस चीज़ को कि जाने अनजाने में होता होगा, लेकिन लगातार वर्षों 2 वर्ष 4 वर्ष से लगातार उपेक्षा के झेलने के बाद मेरा अंतर्मन और मेरे समर्थक लोगों को इतनी पीड़ा हुई कि मुझे पार्टी से आज छोड़ के यहाँ कांग्रेस के आना पड़ा। चुनावी साल चल रहा है, चंद महीने बचे हैं चुनाव के, 2023 विधानसभा चुनाव के। ठीक उसके पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में आपका आना कई प्रकार के सवाल पैदा करता है, क्या माना जाए इसको लेकर? तमाम तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यह बोलते हुए नजर आते हैं कि टिकट के लालच में यहाँ वहाँ से जो पूर्व नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो दूसरे दल में जाते हैं। मैं जब सदस्यता लेने गया तो मेरे साथ में हमारे ज़िले के प्रभारी सम्मानी जीवन लाल पटेल जी, हमारे ज़िले के अध्यक्ष सम्मानी शिवजीत सिंह दाऊ साहब राजा साहब जी, हमारे मार्गदर्शक सम्मानी रमाकांत शर्मा जी जैसे लोग मेरे साथ थे। और हमने माननीय कमलनाथ जी के पास जाके इच्छा की कि मुझे जहाँ मैं था मुझे वहाँ काम करने में असुविधा लग रही है, मुझे पीड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे समर्थकों का दबाव था, मेरे लोगों का, क्षेत्र के लोगों का दबाव था कि जहाँ आपकी उपेक्षा हो रही, हमकी अपेक्षा तो आप किसी दल में जाएं। और आप लोगों के सहयोग से मैं कांग्रेस में माननीय कमलनाथ जी की, लेकिन सब साक्षी हैं, मैंने ना कोई टिकट की डिमांड रखी और ना कोई मेरी टिकट से मनसा है। उनका कांग्रेस का जिस लोगों में हित हो, अब मैं अपने साथ ही बहुत से कांग्रेस के पुराने लोग टिकट मांग रहे हैं मेरे क्षेत्र से और गुनौर विधानसभा से, मैं उनको भी आश्वस्त करता हूँ कि मैं किसी के अधिकारों का हनन करने के लिए पार्टी में नहीं आया। अगर पार्टी आप लोगों को जिसको भी उचित समझेगी या जिसका सर्वे होगा या पार्टी के अनुकूल जिसका माहौल होगा, पार्टी जिसको टिकट देगी, मैं भी कंधे से कंधा मिला के पार्टी के साथ रहूंगा। क्या उपेक्षा की गई भारतीय जनता पार्टी में जिसकी वजह से, अच्छा आपके अलावा और भी पूर्व विधायक, चाहे ग्वालियर चंबल की जोन की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी में का दामन थाम रहे हैं। हमने देखा कि तत्कालीन जब कमलनाथ सरकार बनी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा खेमा उठकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया था। तो क्या यह एक महत्वपूर्ण वजह मानी जा सकती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए हुए नेताओं की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से जुड़े कार्यकर्ता हैं उनको उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है? आज आप टिकट का दौर है, चुनाव का समय, निश्चित रूप से आपका कहना ठीक है और कई लोगों के साथ ऐसी परिस्थिति होगी, लेकिन मैं 2-3 वर्ष से जैसा मेरे यहाँ माहौल था, जैसी परिस्थिति, मैं अपने आप को टिकट की दौड़ में नहीं मार रहा था। मुझे लग रहा था कि इस वर्तमान जो परिदृश्य है, वर्तमान जो वहाँ लोग हैं, उनके रहते मैं टिकट की अपेक्षा नहीं रख सकता हूँ, ना मुझे टिकट की संभावना थी, मैं टिकट की दौड़ से बाहर भी था। लेकिन विषय ये था कि टिकट अपनी जगह, लेकिन मान सम्मान मेरे समर्थकों का, मेरा कम से कम पार्टी में एक ठो संवाद बना रहे। अगर मैं कहीं आपके बीच में कोई विषय रखूं तो आप कम से कम उसमें मेरी बात को अगर उचित और न्यायोचित है तो आप सुन लें, लेकिन वो भी मुझे सहयोग नहीं मिला। मुझे खेत के साथ आज 20-25 साल से जिस परिवार में, जिस घर में मैं था, मुझे छोड़ के और आना पड़ रहा है। ये मेरे लिए बड़ा दुखद भी है और मेरे जैसे आपके साथ कितने समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा? चूंकि विधायक रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी से, इसी के साथ में कमलनाथ जी क्या जिम्मेदारी देने का कुछ उन्होंने वादा किया या किसी तरह से कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी आपको? मैं जहां 20-25 साल वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में था, मैं वहां एक तो कुछ मांगा भी नहीं, और मुझे लगता है जहां मुझे अपेक्षा थी वहां मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं तो कांग्रेस में आज आया हूं
आज मैं मांगने का ना कोई हकदार हूँ और ना मैं कोई अपेक्षा आपके मांगने की बात नहीं, कमलनाथ जी की तरफ से कोई ऐसा कमिटमेंट या नहीं। उनने ये कहा कि आपकी क्षमता अनुसार, आपके योग्यता अनुसार निश्चित रूप से आपका उचित मूल्यांकन कर जिस जगह के लिए और जिस कार्य के लिए आप योग्य होंगे, निश्चित रूप से आपका पार्टी ध्यान रखेगी। अगर टिकट दी जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो क्या प्रदर्शन रहेगा, चूंकि गुनौर विधानसभा की एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है? अब ये जो टिकट का विषय है, इसमें पार्टी अपने तरीके से सर्वे करवा रही है। हमारे संगठन के प्रभारी पन्ना जिले के सम्मानीय अध्यक्ष जी, ये सब लोग मिलकर निर्णय करते हैं जो पार्टी के हित में हो, और पार्टी को निश्चित रूप से आज जिताऊ प्रत्याशी और की आशा रहती है, जो उसमें खरा उतरेगा उसको टिकट मिलेगी, सब मिलकर काम करेंगे। तो स्पष्ट तौर से बुसरा, यहाँ पर जो पूर्व विधायक महेंद्र बागरी हैं, उनका यह मानना है कि वह किसी प्रकार की मांग के साथ में या किसी उद्देश्य के साथ में कमलनाथ या कांग्रेस पार्टी का दामन उन्होंने नहीं थामा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार हो रहे उपेक्षा के शिकार की वजह से वह भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर, वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी में वह जमे हुए थे, दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन में थाम रही है। जी बुसरा जी। दुर्गेश, साथ ही आप ये भी सवाल करने की कोशिश कीजिए कि अक्सर विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि अब बीजेपी में पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी हो गई है। तो ये पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी की जिस तरीके से माहौल चल रहा है, कि आने वाले समय में उन्हीं की तरह कुछ और भी ऐसे नेता हैं जो बगावती सुर में हैं और वो भी जल्द क्या कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल स्पष्ट तौर से बुसरा, महेंद्र बागरी लगातार हमारे साथ मौजूद हुए हैं। महेंद्र बागरी, एक सबसे अहम सवाल है कि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जैसे पुरानी भारतीय जनता पार्टी थी, पुरानी भारतीय जनता पार्टी के मूलभूत उद्देश्य कुछ और थे, उनके कार्यप्रणाली कुछ और थी। नई भारतीय जनता पार्टी अब बन गई है। नई भारतीय जनता पार्टी ने रूप लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत सारे समर्थकों ने जो कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया करते थे, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। क्या माना जाए, इस नई भारतीय जनता पार्टी के साथ में क्या बगावती सुर और मध्य प्रदेश की जो तमाम नेता है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, उनके इधर से भी बगावती सुर आ सकते हैं, या और भी समर्थक भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? जो मुझे लगता है, वास्तव में आज सज्जन और सरल और ईमानदार लोगों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में परिदृश्य है, चाहे वो सत्ता हो चाहे संगठन हो, मुझे लगता है बहुत से लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और इसी तरह का व्यवहार अगर आम कार्यकर्ता के साथ, आम नेता के साथ रहा, तो मुझे लगता है आने वाले समय बहुत से लोग निश्चित रूप से अपनी राह दूसरी तय करेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी तो तमाम दावे और वादे करते हुए नजर आती है कि हमारे यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता संतुष्ट हैं, तमाम नेता संतुष्ट हैं। उसके बाद भी फिर इस प्रकार का परिदृश्य देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों की बात करें तो काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। भारतीय जनता पार्टी जब विकास क्षेत्र कार्यकर्ता की दम पे चुनाव लड़ती थी, वास्तव में कार्यकर्ता का सम्मान रहता था। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मतदाताओं को डराने का काम कर रही है, उनको धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रही है। ऐसा कहें कि हिंदू समाज का गलत ढंग से इस्तेमाल करने के कारण उनको कार्यकर्ताओं पे कम भरोसा, अपने प्रोपेगेंडा पे ज़्यादा भरोसा है। तो स्पष्ट तौर से बुसरा, जो महेंद्र बागरी हैं, उनका यह मानना है कि एक प्रोपेगेंडा के तहत जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उससे कहीं ना कहीं कई जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं या नेता हैं, वह काफ़ी तरह से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम बातचीत के लिए।